जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 13 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 13 अगस्त के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि यस किसी और मतलब मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर इन्होंने पहले किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी लेकिन अभी आपको प्रायोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 to 10 कार्मिक सिचुएशन हो सकती है इनकी। अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ थे या उसको प्रायोरिटी दी थी तो अब ये आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8432 तो 234589 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जिस दिन मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन उनके पार्टनर की मेन एनर्जी 17 नंबर की एनर्जी है। 17 नंबर का कार्ड है ट्रू सेल्फ, स्यूडो सेल्फ। तो 17 नंबर है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कार्ड में, पता नहीं कितना दिख रहा है आपको। जैसे ये पर्सन है एंड ये इसका अपोजिट पर्सन है। ओके, मतलब जैसे कोई है जो मास्क लगाए हुए है, कोई है जो अपने ही नेगेटिव साइड को देख रहा है। ओके, जैसे किसी का शेडो साइड उसको दिखाई पड़ रहा है, अपनी नेगेटिविटी, अपने माइनस पॉइंट किसी को दिख रहे हैं। तो आज के दिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी बुरी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जिसकी वजह से आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो पाया, या फिर आपको दिक्कत उठानी पड़ी, या आपको पेन झेलना पड़ा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपके पार्टनर देखिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 4, 8, 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिश किया गया है। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं। एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ इनसे गलती हुई है। एंड गलती क्या हुई है, थर्ड पार्टी को चूज़ करने की गलती हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जैसे कोई इंसान खुद को बचाता है ना, वो कभी अपने आप को मतलब कंप्लीटली ये नहीं फील करता है कि सारी गलती मेरी थी। वो ये कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज था, मैं जगल कर रहा था, या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। या फिर थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी मनी है एंड यहाँ पे भी मनी है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपने करियर को चूज़ किया, या फिर इस वक्त आपके पार्टनर अगर आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आने में देर कर रहे हैं, तो जैसे आपके पार्टनर खुद से परेशान हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होते, अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा होता तो अब तक आपको इतना इंतज़ार नहीं करवाते। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है। एंड अगर कुछ लोगों के लिए पैसा नहीं है, कोई पर्सन ही है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर आपसे नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड हो गए, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जैसे ये लॉजिक दे रहे हैं कि ये कंफ्यूज थे, ये जगल कर रहे थे, ये डिसीजन नहीं ले पाए, कंफ्यूज हो गए, जिस वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो फिलहाल इनको पनिश किया गया है। जैसे जब किसी को पनिशमेंट मिलता है तो वो जज के सामने जाके अपना फेवर करता है कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे एक चांस दिया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर भी अपने लिए एक चांस मांग रहे हैं। 8, 3, 11 जस्टिस की मांग कर रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि गलती इनकी नहीं थी, सिचुएशन ऐसी थी। क्योंकि यहाँ पे 8 to 10 की एनर्जी एक कार्मिक सिचुएशन थी। तो मे भी ये बात सही है कि आपके पार्टनर गलत नहीं थे, मतलब कुछ वक्त ही ऐसा था, इनके प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं। एंड आप लोगों के बीच में ये सब लिखा हुआ था होने को, इस वजह से जो भी हुआ है वो सब प्री रिटन था। 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी है। एंड 8 to 10 का मतलब हो गया यस व्हील ऑफ फॉर्चून।
तो आपके पार्टनर जो हैं किस्मत का पहिया मतलब किस्मत का साथ चाहते हैं कि जैसे इनकी गलती नहीं है। अगर पैसे को लेके अभी भी कंडीशन सुधर जाती है, अभी भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, तो ये आपके लिए कोई एफर्ट कर पाएंगे। मे बी आपके पार्टनर दिल ही दिल में आपसे बात करते हैं। ओके, जैसे कि कोई इंसान जब आपके पास नहीं आ पाता है, आपके सामने नहीं आ पाता है, तो वो मन में बात करता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं आना चाहता हूँ। यूनिवर्स एक बार और कार्ड दीजिए, डिस्पोंडेंस, विक्टिम। तो ये डिस्पोंडेंस में तो यहाँ पे जेलसी दिखाई पड़ रही है, 4 ऑफ सॉर्ड। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं। ये देखिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं एंड आपके पार्टनर भी एम्बिशियस हैं। यस, यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल गैप दिखाई पड़ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में, कि जैसे फाइनेंशियल गैप था एंड आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं थे। इस वजह से इनको लगा जैसे कि आप फाइनेंशियली या तो खुद से बहुत इस्टेब्लिश हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत रिच हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को छोटा फील करते थे। इनको लगता था कि अगर ये आपके पास आएंगे तो मतलब इनको आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, इनके साथ आप पार्शलिटी करेंगे, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर थी। मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इनको लगता था डेंजर जोन में है, विक्टिम की एनर्जी। एंड जब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, वो पैसा ही हो सकती है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, तो वहाँ पे ये फंस गए हैं क्योंकि टाइम शेड्यूल ऐसा हो सकता है या फिर वहाँ पे इतना इनका कचूमर निकल गया कि इनको लग रहा है कि मतलब फंस गए हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। यस, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर बनना तो चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत रिच होना चाहते हैं, बहुत एम्बिशन है इनके अंदर। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं? सेलिब्रेशन। यस, ये सब कुछ ये इसलिए चाहते हैं कि अगर ये रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, तो ये आपको ऑफर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा है। जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 9 3 12 उल्टा इनको लटका दिया गया है, उल्टा ये स्टक हो गए हैं क्योंकि ये एक टाइम पर एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। इनका टाइम शेड्यूल ऐसा हो सकता है जैसे अगर ये कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे ही सारा टाइम निकल जाता है, जिस वजह से ये आपको मतलब आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, इतने दुखी क्यों हैं? नेचर। यस, कहीं ना कहीं आपको डाउट होने लगा है कि आपके मतलब पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके में भी कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ डाउट वगैरह क्रिएट हो गए हैं। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपके लिए लॉयल हैं। आप इनको अगर गलत समझ रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, लेकिन इनके पास प्रूफ कोई नहीं है। देखिए, प्रूफ कोई नहीं कर पाता है। हर इंसान फेथ मतलब जो आपका ट्रस्ट होता है उसी के दम पे कोई रिलेशन चलता है। तो यहाँ पे काफ़ी डिप्रेशन में है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। 9 5 14, लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ से डिटैच होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 9 5 14 एंड 14 to 16 कोई सच्चाई इनके सामने आएगी। यहाँ पे 5 and 2 7 किसी इल्यूजन से निकलेंगे आपके पार्टनर, किसी इल्यूजन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, तो सच्चाई भी आने वाली है इनके सामने। यूनिवर्स ये बताइए कि कौन सी सच्चाई आ रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सामने? मजिशियन, किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। मे भी यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई रोल है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, पर्सन जिसने ऐसा कुछ कंपैरिजन किया है कि आपके पास बहुत कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर इल्यूजन में पड़ गए। कोई बहुत ही चालू टाइप का इंसान इनके थर्ड पार्टी हो सकता है। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ही कुछ ज़्यादा ही चालाक थे, इस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है। तो यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए क्लेरिफाई करने के लिए। 7 ऑफ वैंड। लेकिन अब आपके पार्टनर की यस अवेकनिंग हो गई है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की मंशा समझ चुके हैं,
7 1 8, 8 to 10 थर्ड पार्टी कार्मिक है। एंड यहाँ पे 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक टाइप की है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। वो आपके पार्टनर को बिल्कुल फंसा के रखना चाहती है। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास कभी भी आ पाएँ। इस वजह से वो ये सारे गेम खेल रही है, आपके पार्टनर को नेगेटिव कर रही है, आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। एंड आपके पार्टनर इस वजह से, चाहे ये कितना भी अर्न कर लें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर के पास काफ़ी पैसा हो सकता है, लेकिन जैसे थर्ड पार्टी कह रही है अरे इतना कौन सा बहुत है, उसके पास तो तुमसे भी ज़्यादा है। तो आपके पार्टनर जैसे दौड़ते चले जा रहे हैं एंड थक रहे हैं। जैसे हर इंसान के अर्न करने की या फिर हर इंसान के अंदर एक लिमिट होती है किसी चीज़ को करने की, लेकिन जब लिमिट ख़त्म हो जाएगी उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसे थर्ड पार्टी यही सब करके टाइम वेस्ट कर रही है कि जैसे इतना डिले हो जाए कि आप लोग थके छोड़ के चले जाएं एंड आपके पार्टनर इनके हो जाएं। ओके, तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ यूनिवर्स। चलिए मैं एक कार्ड और नहीं, अब मैं फ्यूचर देखूँगी, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, नियर फ्यूचर बताइए। ये कार्ड अपने आप आ गया। लेटिंग गो, 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के अंदर जो भी मतलब थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही थी, इस वजह से उसको बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, इन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। यस, आपको भी सरेंडर ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, जब आपका सही टाइम आ जाएगा, तभी आपका यूनियन होगा। वैसे मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जो भी आप सोच रहे हैं वही होगा, तो जो सोचना है अच्छा सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ओके, जय माता दी।